फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल MCQ पॉइंट्स में। मैं हूं सुभाष। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। और फ्रेंड्स, जैसे सीजीएल और नगर पालिका संवर्ग परीक्षा की तैयारी मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जैसे सीजीएल के सिलेबस के अनुसार खंड ख में देखेंगे हम लोग पद साहित्य। तो फ्रेंड्स, पद साहित्य में हम लोग नागपुरी भाषा के जो लोकगीत हैं उनको आज इस वीडियो में विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग जानेंगे पहला पर्व त्यौहार से संबंधित जो भी गीत बनेंगे उसको आज हम लोग देखेंगे। श्रम गीत जो बनेंगे उसको देखेंगे। और फ्रेंड्स, चौथा नंबर है बाल गीत, उसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो फ्रेंड्स MCQ पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो फ्रेंड्स ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, कमेंट भी कीजिए कि अगला कौन सा टॉपिक में वीडियो चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस वीडियो का PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें क्यूज भी दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाल लोकगीत के बारे में। तो फ्रेंड्स, बाल लोकगीत कहने का अर्थ हुआ कि बच्चों से संबंधित जो भी लोकगीत बनेंगे उसे हम लोग बाल लोकगीत कहेंगे। तो फ्रेंड्स, बाल लोकगीत से जैसे CGL का जो एग्जाम होगा उसमें एक गीत पूछा जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक में बहुत सारे लोकगीत को मैंने दर्शाने का प्रयास किया है जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोल रहा है कि नागपुरी लोकगीतों में बाल लोकगीत भी मिलते हैं, यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी लोकगीत में बच्चों से संबंधित लोकगीत भी मिलते हैं, ऐसा कह रहा है। अक्सर बच्चे जब एक साथ घर आंगन या खलियान में होते हैं तो कुछ गीत गा गा कर आनंद लेते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, अक्सर जब बच्चे जब एक साथ होते हैं, घर के आंगन या खलियान में जब एक साथ होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, गीत गाकर अपना खुशी मनाते हैं और आनंद लेते हैं, ऐसा कह रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी के संदर्भ में एक गीत है कि और पानी झाए झाए महुआ लठा खाए खाएँ क्यों कसा खाए खाएँ। तो फ्रेंड्स, यह जो गीत है फ्रेंड्स, यह गीत कब गाया जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोल रहा है कि जब पानी ज़ोरों से बरसता रहता है और बच्चे घर के बरामदे से पानी गिरते बरसते देखते हैं, तब इस प्रकार का बोल बोलकर गीत गाते हैं और खुशी होते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, जब यह जो गीत है और पानी झाए झाए, यह गीत कब गाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जब बच्चे क्या करते हैं, घर के आंगन में जब जो ओरियानी यानी कि जो घर होता है फ्रेंड्स, जो घर के आगे से पिंडा जो होता है उसके आगे तरफ बचने के लिए जो भी बनाया जाता है उसको हम लोग ओरियानी बोलते हैं। उसमें खड़े होकर बच्चे क्या करते हैं, जब पानी आता है उसमें गाना गाते हैं कि और पानी झाए झाए मड़ुआ रोटी, यहाँ पर बोल सकते हैं मड़ुआ रोटी खाए खाए क्यों न कसा खाए खाए, इस प्रकार का गीत गाकर उसके बाद वह पानी में भी भीगने के लिए चले जाते हैं और इस प्रकार का गीत गाते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यह गीत कब गाया जाता है? जब बच्चे क्या करते हैं, घर के बरामदे में पानी जब गिरते बरसते देखते हैं तब यह गीत को गाते हैं, इस प्रकार का। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला गीत को देखते हैं। आगे है कि बंदर को नाचते देख या किसी बच्चे को बंदर की तरह नाचते देखते देख, इस गीत को बच्चे गा उठते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, बच्चे क्या करते हैं, जब कोई बंदर को नाचता हुआ देखकर या फिर किसी बच्चे को बंदर की तरह एक्टिविटी करते हुए जब बच्चे देखते हैं, यानी कि कोई बच्चा अगर बंदर की तरह अगर नाच देख रहा है तो फ्रेंड्स बच्चा क्या करते हैं, दिए गए जो गीत है उसको बच्चे गा कर उस बच्चे को चिढ़ाते हैं या फिर बंदर को चिढ़ाते हैं बच्चे गीत गाकर कि एहो डिंडा ओहो डिंडा चल पोखर पिंडा लाइन देबो चीटा माटी लेस देबो पिंडा नाच रे बुद्धू थथक थैया। तो फ्रेंड्स, यह जो गीत है फ्रेंड्स, बच्चे क्या करते हैं, बंदर को चिढ़ाने के लिए या फिर उस बच्चे को चिढ़ाते हैं जो बच्चे बंदर की तरह एक्टिविटी करते हैं, उसको चिढ़ाने के लिए ये गीत को गाते हैं। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बार मैं और दोहरा दे रहा हूँ कि एहो डिंडा ओहो डिंडा चल पोखर पिंडा, यानी कि चलो तालाब का जो पीड़ है उसमें चलो बोल रहा है। लाइन देबो चीटा माटी, यानी कि जो तालाब की जो मिट्टी है फ्रेंड्स, नगड़ा मिट्टी जो काला मिट्टी उसको बोल रहा है। लेस देबो पिंडा, यानी कि क्या करूँगा मैं, पिंडा बना दूंगा। इस प्रकार से बच्चे लोग गीत गा रहे हैं। नाच रे बुद्धू थथक थैया, यानी बंदर को नाचने के लिए बच्चे चिढ़ा रहे हैं, इस प्रकार से यह गीत है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बच्चे जो क्या करते हैं, बंदर को नाचते देखकर गीत गाते हैं या फिर किसी बच्चा को बंदर की तरह एक्टिविटी देखकर इस गीत को गाते हैं। आगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक गीत है कि नानी गेलक पानी लाने भात बेलक गीला आवर छुआ पुता झटपट गट गट लीला। तो फ्रेंड्स, यह जो गीत है फ्रेंड्स, यह जो गीत है, इस गीत को कब गाया जाता है? जब कोई बच्चा जब रो रहा है तो उसको उस बच्चा को रोने से चुप कराने के लिए बच्चे को गोदी में उठा लेते हैं और पूरा ऊपर हवा में फेंक फेंक कर गीत गाते हैं कि नानी गेलक, हवा में फेंकने का अर्थ हुआ फ्रेंड्स कि उसको पकड़ कर ऊपर नीचे करते हैं उसको चुप कराने के लिए कि नानी गेलक पानी लाने भात भेलक गीला आवर छुआ पुता गट झटपट गट गट लीला। तो फ्रेंड्स, यह जो गीत है फ्रेंड्स, किसी बच्चे को जब रो रहा है कोई बच्चा तो उसको चुप कराने के लिए यानी उसको ठकने के लिए, उसको बहलाने फुसलाने के लिए यह गीत को गाया जाता है। आगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक गीत और है
कि आज मंगर कायल बुध, बुधवा घरे गाद गुद, बुधवा बैठे बारी में, सियार नाचे दारी में। तो फ्रेंड्स यह जो गीत है फ्रेंड्स, जब कोई बच्चा जब रोता है, एक दूसरे बच्चों के सामने जब आपस में झगड़ते हैं, तो ढेर सारे बच्चे मिलकर एक बच्चे को क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं कि आज मंगर कायल बुध, बुधवा घरे गाद गुद, बुधवा बैठे बारी में, सियार नाचे दारी में। तो फ्रेंड्स दारी करने का मतलब बच्चे को ठुड्डी को पकड़कर चिढ़ाते हैं कि इस प्रकार का जो गीत है, आज मंगर कायल बुध, बुधवा घरे गाद गुद, बुधवा बैठे बारी में, सियार नाचे दारी में, उसके आगे पीछे बच्चे के जो बच्चा रो रहा है उसके आगे पीछे जो किंदर किंदर के बच्चे क्या करते हैं, घुमर घुमर के उसको चिढ़ाते हैं और उसका ठुड्डी जो है फ्रेंड्स उसको पकड़कर सियार नाचे दाढ़ी में इस प्रकार से चिढ़ाते हैं और यह गीत को गाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक और गीत है जो कि कोई दादी अपना बच्चे को जब किसी काम को जब करने के लिए जब रहता है या आदेश देता है कि बच्चा वो चीज़ को ला दो, तो कोई बच्चे जब नटखट बच्चा होते हैं वह अपना दादी को चिढ़ाते हैं कि ए बुढ़िया ए बुढ़िया खिजुर पटिया, बूढ़ा भाई गेलक उठाओ खटिया। तो फ्रेंड्स जैसे गांव घर के जो आसपास जो दादा दादी लोग होते हैं, उसमें कोई बच्चा जो नटखट बच्चे होते हैं वह अपना दादी को चिढ़ाते हैं कि ए बुढ़िया खिजुर पटिया, बूढ़ा भाई गेलक उठाओ खटिया। इस प्रकार का बच्चे क्या करते हैं, अपना दादी को चिढ़ाते हैं, ऐसा इस गीत में बताया गया है। आगे फ्रेंड्स एक गीत यहाँ पर है कि इचिर मिचिर बाघ मिचिर, कैला कुकुर पान खाए, पोखरा पूरे पतई धधुरी धधुरी, रदो भाई बहन कर पैरी बाजे रिमझिम रिमझिम। तो फ्रेंड्स यह जो गीत है फ्रेंड्स, जब बच्चे जब खलियान या आंगन में ढेर सारे होते हैं तो यह गीत गाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर यह गीत को बच्चे क्या करते हैं, गाते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ओह डिंडा जो गीत है फ्रेंड्स, जब बंदर की तरह एक्टिविटी करते हैं तब गाया जाता है, और जब कोई बच्चा रो रहा है उसको चुप कराने के लिए नाली के लग पानी लाने, इस प्रकार का गीत गाया जाता है। और फ्रेंड्स यह जो किसी बच्चे जब चुप नहीं हो रहा है या रो रहा है, एक दूसरे बच्चे के साथ खेलते जब झगड़ते हैं तब यह गीत गाया जाता है, और अपना दादी को चिढ़ाने के लिए यह गीत गाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर ढेर सारे जब बच्चे किसी आंगन या खलियान में होते हैं तब यह गीत को गाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला गीत को देखते हैं। आगे यहाँ पर एक और गीत है कि घर के आसपास कोई पेड़ की बड़ी डाली टूट कर गिर जाती है, तो बच्चे उस गिरी हुई बड़ी डालियों की छोटी डालियों पर सवार होकर हिलाते हुए गीत गाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स घर के आसपास कोई बड़ा पेड़ गिर जाता है, जैसे अमरूद का हो, आम का हो, पीपल हो, जामुन हो, कोई भी इमली हो, तो उस बड़ा पेड़ का जो डाली है फ्रेंड्स, गिरा हुआ जो डाली है उसमें से छोटी डालियों पर बच्चे क्या करते हैं, सवार होकर गीत गाते हैं, यानी हिलते हुए। जैसे यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि बड़ा पेड़ गिरा हुआ, इसमें छोटा छोटा टहनियों में बच्चे हिल कर क्या करते हैं, गीत गाते हैं। या फिर फ्रेंड्स कोई घर के आंगन में या फिर खलियान में कोई छोटा पेड़ हो, तो उसमें जो छोटा पेड़ का जो डाली होता है उस पर बच्चे ही बैठकर इस गीत को गाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गीत है कि हिलो हिलो करम डायर, दे तो भोजी भूंजा चाउर, घरे नखे भूंजा चाउर, देख तो दादा नींद देल, मार तो दादा जूता से, आहे बाबा भूंजा चाउर। तो फ्रेंड्स यह जो गीत है फ्रेंड्स, बच्चे क्या करते हैं, डाली में बैठकर इस गीत को गाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला गीत को देखते हैं। आगे यहाँ पर एक और गीत है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि बच्चे पांव पसार कर एक कतार में बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को पैरों पर हिला डुला कर गीत गाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स बच्चे क्या करते हैं, जब शाम का समय होता है तो किसी घर का फ्रेंड्स जो बड़ा सा आंगन होता है, उस आंगन में ढेर सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर एक खेल खेलते हैं। और इस खेल में फ्रेंड्स क्या करते हैं, बच्चे एक कतार में बैठ जाते हैं, यानी कि फ्रेंड्स अपना पैर को एक सीधा में एक लाइन में हुआ करके एक कतार में बैठ जाते हैं। या फिर कभी कभी होता है फ्रेंड्स कि बच्चे गोलाई पर बैठ जाते हैं और अपना सभी पैर को लंबा करके फ्रेंड्स क्या करते हैं, अंदर, जैसे यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं कि अपना पैर को लंबा करते हुए तो अपना अंदर कर लिए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर ही अपना हाथ को अपना पैर में रखते हैं और यहाँ पर एक गीत गाते हैं और खेलते हैं और अपना खुशी जाहिर करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक गीत है कि असरा लो पसरा लो मामा घरे भोजा, गोबर फेंकते फेंकते कौड़ी पालो, से कौड़ी की का कर ले। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि बच्चे कोई बच्चे गीत गाते हैं, दो चार बच्चे, और उस बच्चे लोग क्या करते हैं, कोई बच्चे प्रश्न करते हैं, दूसरा बच्चे क्या करते हैं, उसका उत्तर देते हैं। तो फ्रेंड्स उसी प्रश्न उत्तर में बहुत सारे बच्चे मिलकर गाते हैं। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि कोई इसमें, जैसे यहाँ पर बच्चे 25 बच्चे, उसमें से कम 10 बच्चे क्या करेंगे कि असरा लो पसरा लो मामा घरे भो जा। तो दूसरा बच्चा बोलेगा फ्रेंड्स कि दूसरा ग्रुप का बच्चा बोलेगा कि गोबर फेंकते फेंकते कौड़ी पालो। तो फिर दूसरा ग्रुप का जो बच्चा बोलेगा से कौड़ी के का कर ले। तो अगला बोलेगा कि गाय के दिलो, से गाय का दिलक। तो दूसरा बच्चा बोलेगा, बच्चे का जो समूह का ग्रुप है वो बोलेगा कि दूध दिलक, से दूध के का कर ले, कौवा के दिलो, से कौवा का दिलक यानी का दिलक, से कौवा पाँख दिलक, से पाँख के का कर ले, तीर पात लो यानी कि तीर बनाया, से तीर से का कर ले, हरिन के मार लो, से हरिन के का कर ले। तो बोलो पकाए चौकाए के खाए दिलो,
और खाए के का कर ले तो डिसना में सूत गिलो। तो डिसना में सूत गिलो जैसे आता है फ्रेंड्स, तो बच्चे क्या करते हैं, सूतने का नाटक करते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ सूतने का नाटक करते हैं और खेलते हैं। इस प्रकार से गीत है। तो फ्रेंड्स इस गीत को कब गाया जाता है, तो बच्चे ढेर सारा एक इकट्ठा हो जाते हैं और अपना पैर को क्या करते हैं, लंबा करते हैं और अपना पैरों पर हाथ को रखते हैं और गीत गाते हैं कि असरा लो पसरा लो मामा घरे भोजा, गोबर फेंकते फेंकते कौड़ी पालो, से कौड़ी के का कर ले गाय के दिलो, से गाय का दिलक, दूध दिलक, से दूध के का कर ले कौवा के दिलो, से कौवा का दिलक, तो से कौवा पाइक दिलक। इस प्रकार से गीत बच्चे गाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला गीत को देखते हैं। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर एक और गीत है कि बच्चे हाथों से हाथ जोड़कर गोलाई में रहते हैं, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे हाथ से हाथ जोड़कर गोलाई आकार में रहते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, एक किनारे का बच्चा दो बच्चे के बीच में घुसता है, यानी कि फ्रेंड्स एक किनारे का बच्चा दो बच्चों के बीच में क्या करता है, घुसता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर बाकी बारी बारी से घुसते निकलते इस गीत को गाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स इस प्रकार का जो गीत है या जो गीत है फ्रेंड्स, इस प्रकार का जो खेल है, इस खेल में फ्रेंड्स इस प्रकार का गीत गाया जाता है। जैसे यहाँ पर एक और चित्र है जिसमें फ्रेंड्स एक बच्चे और दूसरा बच्चा आपस में हाथ को जोड़ते हैं और तीसरा बच्चा, चौथा, पांचवा बच्चा क्या करते हैं, इस प्रकार से निकलते हैं, बारी बारी से ढुकते हैं, यानी घुसते हैं और निकलते हैं। तो इस प्रकार का गीत को गाया जाता है, जैसे यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गीत है कि सुई लेवा सूता लेवा झाली कोई कोई, ई डाड़े ऊ डाड़े करिया कुकुर, तोर आँख फूट गेल झलिया मंजूर, ओहो 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 हाँ, आँख दिसत है चूल्हा दिसत है, काल ले गे आजी टाटी ढपाले हो, ओहो ओहो ओदे आजी बेंग ढुकत है, ढुके देरे बाघ मारा खोपा बांधत हो, ओहो ओहो खाल दोना पारे करा, मौके तो देबे करा। इस प्रकार का गीत गाकर बच्चे क्या करते हैं, अपना आनंदमय करते हैं और अपना खुशी मनाते हैं, जैसे यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह जो गीत है फ्रेंड्स एक दूसरे को हाथ को पकड़कर गोलाई आकार में रहते हैं और एक बच्चा घुसता है, दूसरा बच्चा निकलता है, इस प्रकार से खेलते हैं और इस गीत को गाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला गीत को देखते हैं। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर एक और गीत है जो बाल गीत है। बच्चे गोलाई में बैठकर अपनी अपनी उंगलियां जमीन में घोड़े की तरह खड़ा रखते हैं, यानी कि फ्रेंड्स बच्चे क्या करते हैं जब आपस में मिलते हैं, जैसे आंगन या खलियान में, तो जैसे यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं आपस में मिलते हैं और बच्चे क्या करते हैं ज़मीन में अपने जो हथेली है उसको घोड़े की तरह अपनी उंगली को क्या करते हैं फ्रेंड्स, वह खड़े रखते हैं ज़मीन में और बोल रहा है कि उनमें से एक एक इस गीत को गाते हुए हर एक के हाथों को छूता जाता है। यानी कि फ्रेंड्स गीत गाता जा रहा है और हाथ को दूसरे का हाथ को इस प्रकार से गीत गा रहा है और अपना हाथ से दूसरे का हाथ को छूते हुए गोलाई किंदरते जाता है और अंत में उसकी उंगलियों को गिरा देता है। यानी कि फ्रेंड्स जैसे गीत खत्म होता है और जिसमें ख़त्म होता है जो गीत है जिसके उंगली में यह गीत खत्म होता है उसमें उसका उंगली को गिरा दिया जाता है, यानी कि इसको ज़मीन में ऐसा पट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यह जो गीत है फ्रेंड्स यह बोल रहा है कि आम ले जाम ले तेतरा बिजोड़ा, चूई ले चूट ले डाही डूबे, फुलवार फुलवार बाबी बाबी, बिमला ता छता माता कोटिका धामेर ले सोने का बछेरा बछेरा चूटिया लता भूस। जैसे ही गीत खत्म होता है फ्रेंड्स, जिसका लास्ट में हाथ पड़ता है उसको नीचे गिरा दिया जाता है और जो लास्ट में बचता है वही इस खेल का विनर होता है। ऐसा इस प्रकार से खेल इसको खेलते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बच्चे गोलाई में बैठकर अपनी उंगलियां को ज़मीन में घोड़े की तरह हाथ खड़ा रखते हैं, उसमें यह गीत को गाया जाता है। और ये गीत में होता है फ्रेंड्स कि जो लास्ट में जिसका हाथ खड़ा रहता है, यानी घोड़े की तरह जो खड़ा रहता है, वही बच्चे इस खेल में क्या होते हैं, विनर होते हैं, ऐसा बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला गीत को देखते हैं। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर 3 बाल लोकगीत जो दिख रहा है तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे सीरियल की है, छोटा छोटा लेकिन बहुत ही मज़ेदार और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो कैसे लगा। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर गीत है कि छल कबड्डी छल्लकदार हड्डी टूटे खबरदार। तो फ्रेंड्स यह जो गीत है फ्रेंड्स कब गाया जाता है, जब बच्चे आपस में कबड्डी खेलते हैं तो बच्चे एक दूसरे को गीत गाकर इस प्रकार से कबड्डी खेलते हैं, ऐसा कह रहा है। आगे फ्रेंड्स कि लौरी में कौड़ी पताल बड़ी दूर, साहेब कर बेटी फैशन में चूर। तो फ्रेंड्स यह जो गीत है फ्रेंड्स, यह जो बाल लोकगीत है, ये गीत को कब गाया जाता है, जब बच्चे आंगन में या किसी खलियान में ढेर सारे बच्चे खेलते हैं, उनमें से अपना 2 बच्चे आपस में जोड़ी बना लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर घुमरने यानी किंदरने का प्रयास करते हैं और इस गीत को गाते हैं, जिसमें है कि लौरी में कौड़ी पताल बड़ी दूर, साहब के बेटी फैशन में चूर। कहकर इस प्रकार से बच्चे हाथ एक दूसरे से खींचते हैं और किंदरने का प्रयास करते हैं और गीत को गाते हैं। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर एक और लोकगीत है कि लंगड़ा ठूठा बासी बात, उठ बिहाने खांसी काट। तो फ्रेंड्स यह जो बाल लोकगीत है इसको कब गाया जाता है,
तो ढेर सारे बच्चे क्या करते हैं, एक बच्चे को चिढ़ाने का प्रयास करते हैं, तब इस प्रकार का गीत को गाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह एक और लोकगीत है बाल लोकगीत है, जो कि बच्चे द्वारा गाया जाता है दूसरे बच्चों को चिढ़ाने के लिए, जैसे आयत बूथ कायल बूथ बुधवा घरे गात गुद, इस प्रकार का जो गीत है उसको भी गाया जाता है। और यहाँ पर भी फ्रेंड्स कि लंगड़ा टूठा बासी भात उठ बिहाने खसी खाट, यह जो गीत है बच्चे दूसरे बच्चे को चिढ़ाने के लिए इस गीत को गाते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे का जो बाल लोकगीत है उसको देखेंगे। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर और एक बाल गीत है जो इस प्रकार है कि अटकन चटकन दही चटाकन बैर फूले बरैला सावन मासे करैला जा बेटी संख नदी से कसली लान कच्चा कच्चा तोए खा पाकल पाकल मोए खाबू सब गेलक चोरी धर कान मारोरी। तो फ्रेंड्स यह जो बाल गीत है फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि इस गीत को कब गाया जाता है, जब बच्चे क्या करते हैं, 5 या 5 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो आपस में बैठते हैं, अपना जो हथेली होता है उसको ज़मीन के सपाट इस प्रकार जैसे चित्र में देख रहे हैं कि ज़मीन के सपाट उंगली को रखते हैं। और एक बच्चे क्या करते हैं, इनमें से जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक उंगली को अपना एक हाथ को रखते हैं और दूसरा हाथ को क्या करते हैं, बच्चे का जो उंगली है उसमें से इस प्रकार से घुमाते हैं और गीत गाते हैं कि अटकन चटकन दही चटाकन बैर फूले बरैला सावन मासे करेला। तो फ्रेंड्स जैसे गीत समाप्त होता है बच्चे क्या करते हैं, अपना उंगली को अपना हाथ को क्या करते हैं फ्रेंड्स, उसको ऊपर यानी कि इसको पलटा देते हैं। उसके बाद उसके बाद गीत को फिर गाते हैं। और जो बच्चे नहीं पलटा पाते वो क्या करते हैं, वह इस गेम से हारते हैं। इस प्रकार से खेल इसको खेलते हैं। चलिए फ्रेंड्स बाल गीत को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर इसके अलावा बहुत सारे और बाल गीत है, अगर चाहिए तो इस कमेंट कीजिए कि इसका ये जो बाल गीत है फ्रेंड्स का पार्ट 2 वीडियो मैं जरूर से जरूर बनाऊंगा। और फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स इसका आगे श्रम गीत के बारे में देखेंगे, जो कि नागपुरी श्रम गीत है, उसको हम लोग देखेंगे आगे। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नागपुरी बाल गीत देखने के पश्चात अब हम लोग देखेंगे श्रम के आधार पर नागपुरी लोकगीत, यानी कि फ्रेंड्स श्रम के आधार पर जितने भी नागपुरी लोकगीत बनते हैं उसको मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया हूँ, समझाने का प्रयास किया हूँ। और फ्रेंड्स इसके पश्चात मैं इसका MCQ लाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि नागपुरी समाज कृषक और जातीय पेशा का समाज है, यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी समाज जो है वह कृषक और जातीय पेशा का समाज है। दोनों में शारीरिक श्रम का भरपूर प्रयोग होता है। श्रम ही क्रम है और कर्म ही धर्म है और कर्म ही जीवन है और कर्म ही आनंद है। बिना श्रम के मानव विकास की कहानी लिखी नहीं जा सकती, यानी कि फ्रेंड्स कोई भी विकास कार्य करना है तो उसके पीछे बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है फ्रेंड्स, और उसमें काम करना पड़ता है। उसको बोला जा रहा है जब तक काम नहीं कीजिएगा वह विकास नहीं हो सकता है। कृषक है तो खेती खलियान व बारी में कठिन श्रम करना पड़ता है। तो यदि फ्रेंड्स अगर किसान है तो खेत खलियान में बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और बारी में जो फ्रेंड बारी करने मतलब जहाँ खेत में जहाँ पर सब्जी या फल या जो भी चीज़ है उसको उगाया जाता है उसको बारी बोलते हैं। इसमें कठिन श्रम करना पड़ता है, यानी कि फ्रेंड्स अगर किसान है तो खेत खलियान व बारी जहाँ वो अपना फसल उगाते हैं उसको बारी बोलते हैं। उसमें बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है। पेशागत कार्य हैं तो वहाँ भी शारीरिक और मानसिक दोनों श्रम की आवश्यकता होती है। यानी फ्रेंड्स अगर बिजनेसमैन है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें फ्रेंड्स बोल रहा है कि शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का इसमें क्या मेहनत करने की आवश्यकता है। मानव श्रम से थकावट होती है, यानी कि फ्रेंड्स मानव अपना जो कार्य करते हैं उससे क्या होती है, थकावट होती है। और थकावट को दूर करने के लिए हमारे पुरखों ने श्रम गीतों का सृजन किया, यानी कि फ्रेंड्स थकावट को दूर करने के लिए, जो काम करने के बाद जो थकान होता है उसको दूर करने के लिए, या फिर काम करने समय जो थकान होता है उसको दूर करने के लिए हमारे पुरखों जो है पुरखों यानी हमारे जो पूर्वजों ने क्या किया है, श्रम गीत का सृजन किया, या फिर इसको श्रम गीत गाकर उसने पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी गाते हुए इस गीत को अभी तक गाया जाता है। काम करते करते गाते चले तो श्रम का परिहार होता है, यानी कि फ्रेंड्स अगर काम कोई कर रहे हैं, जैसे रोपा रोप रहे हैं या फिर कुदाल चला रहे हैं तो उसको काम करते करते गीत गाते करते हैं तो फ्रेंड्स जो थोड़ा सा जो हम लोग का मेहनत है थोड़ा आराम लगता है और थकान ज़्यादा नहीं होता, इस प्रकार से बोल रहा है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे टॉपिक है फ्रेंड्स यहाँ पर कि नागपुरी समाज में भी रोपनी करते हैं, घास निकनी करते हैं, धान कटनी करते हैं और महिलाएं श्रम गीत श्रम परिहार हेतु गाती है। यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी समाज में रोपनी के कार्य करते हैं, यानी कि फ्रेंड्स धान रोपते हैं। धान रोपने के पश्चात फ्रेंड्स उस धान खेत में क्या करते हैं, घास एक्स्ट्रा घास है जब वह बढ़ जाता है उसको निकालने का काम करते हैं, उसको घास निकनी करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जब फसल बढ़ जाता है धान का फसल तो फ्रेंड्स उसको काटने का कार्य महिला करती है। और इसी बीच में महिलाएं क्या करती है, महिला श्रम गीत है उसको श्रम परिहार हेतु गाती है। यानी कि फ्रेंड्स जो थकान होता है उस थकान को दूर करने के लिए महिलाएं क्या करती है, श्रम गीत को गाती है। और बोल रहा है कि इस तरह श्रम का क्षेत्र संगीत से रसमय हो जाता है। इसी प्रकार से क्या होता है फ्रेंड, जो श्रम गीत है वह रसमय हो जाता है और गाने तथा सुनने वाले दोनों को समान
आनंद प्राप्त होता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स, जब खेतों में महिलाएं काम करती है तो फ्रेंड्स एक महिला गीत गाती है, दूसरा महिला उस गीत का जवाब देती है, और जो महिला नहीं गाती है वह उस गीत का आनंद उठाती है, और जो गा रहे हैं वह भी आनंद उठाते हैं, और जो सुन रहे हैं वह भी इस गीत को गाकर या फिर सुनकर आनंद उठाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं फ्रेंड्स क्योंकि वह खेतों में काम करते समय उसे अधिक थकान ना महसूस हो, कह वह श्रम गीत को गाती है महिलाएं और अपना आनंद के साथ काम करती है। आगे है कि श्रम गीत में नृत्य और वाद नहीं होते, यानी कि फ्रेंड्स श्रम जो नृत्य है, ये सॉरी गीत है, उसमें नृत्य और वाद नहीं होते। यानी कि फ्रेंड्स जब काम करते हैं उसमें वह नृत्य और वाद उसमें नहीं होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वह काम में व्यस्त रहते हैं, तो वह कैसे नाच गान करेंगे या फिर कैसे वाद जो है उसको बजाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स श्रम गीत में नृत्य और वाद्य नहीं होते हैं। आगे है केवल कंठों से सुमधुर गीत कर्म क्षेत्र के श्रम बेला में श्रमिक बलाओं को एवं श्रमिकों को भी रस घोलते रहता है। यानी कि फ्रेंड्स क्या करते हैं, जो कंठ से सिर्फ इस गीत को गाया जाता है, नृत्य गान और वाद्य नहीं करते हैं, और क्रम जो भी फ्रेंड जो क्रम क्षेत्र यानी जहाँ पर कार्य होता है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में काम के समय जो होता है बेला यानी काम के समय क्या करते हैं, गीत को गाते हैं, और जो श्रमिकों यानी जो खेती में जो काम कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, रस में घोलते हैं। कहने का मतलब गीतमय या फिर वहाँ पर आनंदमय माहौल बनाते हैं और काम करते हैं, ऐसा बोल रहा है। प्रायः रोपनी निकौनी या कटनी क्रम में महिलाएं झुक कर सुबह से शाम तक परिश्रम करती रहती है। यानी कि फ्रेंड्स कभी कभी होता है नहीं, यानी प्रायः जब खेती का मौसम होता है, जैसे अभी खेती का मौसम चल रहा है, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि रोपनी कटौनी और कटनी के काम में महिला सुबह से लेकर शाम तक क्या झुकी हुई रहती है, अपना कार्य करती है। जैसे घास निकालना हो, घास रोपना हो, रोपना हो, तो फ्रेंड्स झुक कर ही ऐसा कार्य किया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स महिला क्या करती है, सुबह से शाम तक क्या करती है, झुकी हुई रहती है और इस गीत को गाती है ताकि क्योंकि उसको थकान ना हो। उनकी कमर में बोल रहा है, उनकी कमर दर्द से झुकी झुकी स्थिति में स्वभावतः ही पीड़ा दे जाती है। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, कोई कार्य कर रही है कोई महिला या फिर कोई पुरुष भी झुक के कार्य कर रहा है, तो स्वभावतः है कि उसका जो कमर है उसमें पीड़ा क्या करती है, दे जाती है, यानी कि उसमें पीड़ा उत्पन्न हो जाता है कार्य करते करते, ऐसा बोल रहा है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को नागपुरी जो श्रम लोकगीत है उसको कब गाया जाता है, क्यों गाया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि नागपुरी जो श्रम लोकगीत है उसको किसानों के द्वारा या महिलाओं के द्वारा जब खेतों में काम करने के दौरान जब वह थक जाती है या फिर थकान महसूस करती है, तब वह नागपुरी श्रम लोकगीत गाकर अपना थकान को दूर करने के लिए नागपुरी जो श्रम लोकगीत है उसको गाती है और अपना थकान को दूर करने का प्रयास करती है। तो इसी के दौरान फ्रेंड्स, इसी के संदर्भ में एक महिला जो है वह अपना दूसरों के खेतों में काम करने के लिए जाती है, बनी भूती करने के लिए जाती है। वह महिला अपना गीत के माध्यम से अपना थकान दूर करना चाहती है, जिसको मैंने इस वीडियो में दर्शाने का प्रयास किया हूँ, जो कि एक नागपुरी श्रम लोकगीत है जिसको मैंने दर्शाया है। तो इस प्रकार है कि निहुरी निहुरी डांडा टूटी रे भूती कथी कन छुट्टी। यानी कि फ्रेंड्स निहुरी निहुरी कहने का मतलब झुक झुक कर महिला जब खेतों में काम करती है उसको बोल रहा है कि निहुरी निहुरी डांडा टूटी रे, यानी कि मतलब निहुरी निहुरी जो कमर है उसमें दर्द हो गया है। भूती कथी कन छुट्टी, यानी कि जो भी कार्य करने आई है, जहाँ पर एक भूती मतलब जो कार्य करने आती है दूसरों खेतों में, उसको बोल रहा है कि कथी कन छुट्टी, यानी कि कब मेरा छुट्टी होगा, इस प्रकार से बोल रही है। मुर्गा कर बांग सुनी ढेकी से धान कुटी रे भूती, यानी कि फ्रेंड्स मुर्गा का बांग सुनी मतलब 4 बजे जब मुर्गा जब बोलता है फ्रेंड्स, उस समय वह महिला क्या करती है, उठती है और ढेकी यानी जैसे चित्र में देख सकते हैं कि ढेकी से वह क्या करती है, धान कूटती है। यानी यहाँ पर गड्ढा में धान डाला जाता है, एक आदमी के द्वारा यहाँ पर पैर से इसको ऊपर नीचे किया जाता है, जिससे यहाँ पर वह जो धान का कूटने वाला है वह ऊपर नीचे होता है, यहाँ पर इसको धान को कूटा जाता है। फटकी फटकी बाही टूटी रे भूती कती खन छुट्टी, यानी धान कूटने के पश्चात फ्रेंड्स क्या होता है कि वह महिला क्या धान को कूटती, यानी कि चावल को अलग करती है भूसा से। तो उसी को बोल रहा है कि फटकी फटकी बाही टूटी रे भूती कथी कन छुट्टी, यानी कि फटक फटक उसका जो बाँह है, जो फ्रेंड्स हाथ से फटकने के दौरान उसका बाँह में दर्द हो गया, तो वही बोल रही है कि मेरा भूती यानी कि मेरे जो कार्य है वह कब खत्म होगा, ऐसा बोल रही है। आगे बोल रहा है कि कुहकी कुहकी छुआ कांदी रे भूती कथी कन छुट्टी, यानी कि फ्रेंड्स वह महिला अपना बच्चा को छोड़ कर आई है काम करने के लिए, वही बोल रही है कि कुहकी कुहकी छुआ कांदी, यानी कि रो रही इसका बच्चा, इसलिए बोल रही है कि वह मेरा जो काम है वह कब खत्म होगा, इस प्रकार से वो गीत के माध्यम से बता रही है। बोल रही है हाथे हंसुआ ले ली खेती में ढुक गई कती खन छुट्टी, यानी कि फ्रेंड्स हाथ में हंसुआ लेकर वह महिला क्या करती है, खेत में काम करने के लिए घुस जाती है और गीत भी गाती है और बोलती है कि जैसे यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं गीत भी गाया जाता है इस प्रकार से धान काटने के दौरान। आगे है कि काटते काटते थाक गेली रे काटते काटते थाक गेली रे भूती कती कन छुट्टी, यानी कि फ्रेंड धान काटते काटते क्या की महिला थक गई और बोल रही कि जो मेरा भूती है जो कार्य है वह कब खत्म होगा, इस प्रकार से गीत गा रही है। तो फ्रेंड्स इस गीत को आप लोग समझ पाए होंगे कि नागपुरी श्रम लोक गीत में किस प्रकार से गीत गाते हैं अपना थकान को दूर करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर एक नागपुरी श्रम लोकगीत है जो इस प्रकार है कि ए साजन साजन ए साजन गोई साजन
ए साजन झुतरू झुतरू बीड़ा जीव के जंजाल गोई साजन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये महिला है जो कि रोपा रोप रही है। तो इस गीत के माध्यम से महिला बताना चाह रही है अपने साजन को, अपना जो हस्बैंड यहाँ पर जो बीड़ा लेके जब आ रहे खेतों में जब आ रहे हैं, तो इस महिला के द्वारा अपने साजन को कहा जा रहा है कि ए साजन कि ए साजन झुतरू झुतरू बीड़ा। यानी कि फ्रेंड्स जो महिला जब रोपा रोप रही है तो जो बीड़ा फ्रेंड्स बहुत छोटा छोटा है, तो इसको रोपने में कठिनाई हो रहा है, इसको दिक्कत हो रहा है और बहुत लेट लग रहा है अपना कार्य करने के लिए। तो महिला गीत गाकर अपना थकान दूर कर रही है कि ए साजन ये जो बीड़ा है, जो इसका हस्बैंड जो बीड़ा लेके आ रहे हैं, ये जो बीड़ा है झुतरू झुतरू मतलब छोटा छोटा है और पूरा बिखरा हुआ है, अपना कार्य करने में रोपने में मुझे कठिनाई हो रही है। इस प्रकार से अपना हस्बैंड यानी कि जो साजन है उसको बता रही है। जीव के जंजाल गोई साजन मतलब जीव जंजाल कहने मतलब फ्रेंड्स बहुत ही कठिनाई है, वह जीव का परेशानी यानी कि जीव का परेशानी करने मतलब रोपने में बहुत ही कठिनाई हो रहा है अपना कह के इस साजन को अपना बता रही है और गीत गा रही है, जैसे यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस गीत को मैंने गाने का प्रयास कर रहा हूँ। ए साजन साजन ए साजन साजन गोई साजन, ए साजन झुतरू झुतरू बीड़ा जीव के जंजाल गोई साजन। इस प्रकार गीत है फ्रेंड्स, बल्कि मैं गाने का प्रयास किया हूँ जो कि अच्छा नहीं लगता है पढ़ाई के दौरान। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर नागपुरी श्रम लोकगीत है जो इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बोल रहा है कि श्रम गीतों में भूति मिलने अर्थात पारिश्रमिक के रूप में या तो खाने पीने को मिलता है अथवा अनाज। यानी कि फ्रेंड्स श्रम गीतों में इस प्रकार का वर्णन भी मिलता है जिसमें भूति मिलने अथवा पारिश्रमिक के रूप में नहीं देकर उसमें खाने पीने का भी बात यानी वर्णन मिलता है नागपुरी श्रम गीत में। इस प्रकार से बोल रहा है। नीचे के गीत में बोल रहा है फ्रेंड्स कि भूंजा मड़ुआ लेटो कोमल इमली पलों की गुड़ी का मोल मिलने का चित्रण हुआ। यानी कि फ्रेंड्स यह जो नागपुरी जो श्रम लोकगीत है, इस गीत में बोल रहा है फ्रेंड्स कि भूंजा मड़ुआ लेटो और कोमल इमली पत्ता का जो पलव है उसको मिलने का इस माने कि इसमें चित्रण किया गया है इस नागपुरी श्रम लोकगीत में, ऐसा बोल रहा है। यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी जो श्रम गीत है उसमें पारिश्रमिक के रूप में खाने पीने का अनाज जो दिया जाता है पारिश्रमिक के रूप में उसको भी वर्णन मिलता है नागपुरी श्रम गीत में, ऐसा बोल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गीत है कि काट काटे गेले काट कटवा बाछा दावे गेल नटवार का भूंजा मिल्लो हो नटवार मड़ुआ गुड़ी तितर पलवा झोर। तो फ्रेंड्स जब कोई किसान या फिर जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के घर के यहाँ मदद करने के लिए जाता है, तो उस दौरान जब वह मदद करके आता है उसमें वह गीत को गाया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कि काट काटे गेले काट काटवा। यानी कि जो जिसे यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं काट काटने वाला व्यक्ति है, तो ये इस व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति गीत गाकर बोलेगा कि काट काटे गिले काट कटवा माने का तुमको मिला, या फिर काट काटने के लिए गया मजदूरी करने के लिए गया तो क्या चीज़ मिला, इस प्रकार से गीत गाएगा। और बोल रहा है कि बाछा दावे गेल नटवार माने कि बाछा दावे कहने का मतलब सिर्फ बच्चा का जो बछड़ा होता है जब बड़ा हो जाता है तो उसके मुंह में फ्रेंड्स उसका दावे कहने मतलब कि इसको दांत निकलने के लिए उसमें एक डंटा डाला जाता है, खरका पतला पतला रहता है उसको डाला जाता है, उसको बोल रहा है कि बाछा दावे गेल नटवार का भूंजा मिलो हो नटवार। यानी कि फ्रेंड्स जब कार्य करने के लिए गया मजदूर करने के लिए तो क्या मिला तुमको, इस प्रकार से बोला का भूंजा मिला मतलब क्या खाने के लिए मिला, इस प्रकार से गीत के माध्यम से बोला जाता है। मड़ुआ गुड़ी तेतर पलवा झोर यानी तेतर कहने मतलब फ्रेंड्स इमली को बोलते हैं तेतर। यानी तेतर का जो ये पलवा है यानी कि पलव जिसको पत्ता है उसका कोमल पत्ता को क्या करते हैं लोग उसको अच्छा से बना के सब्जी बना के झोर बना के इसको देते हैं जब भी कार्य करने के लिए जो जाते हैं। अगर उसके यहाँ अगर पारिश्रमिक के रूप में अगर पैसा नहीं होता है तो उनको पहले से ही बात करके बोलते हैं कि मेरे यहाँ काम कर दीजिए, मैं आपको खाने के लिए दूंगा, इस प्रकार से कहा जाता है गांव घर के। जिसमें ऐसा गांव घर में चित्रण ऐसा मिलता है फ्रेंड्स, आजकल तो नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे का लोकगीत देखते हैं। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर कि मछली मारने वाला अपने मछली पकड़ने फंसाने के सामान लेकर निकलता है। यानी कि फ्रेंड्स मछली मारने वाला जो व्यक्ति है वो अपने मछली से पकड़ने से संबंधित जो भी सामान है वह फंसाने का जो औजार है सामान लेकर निकलता है मछली को मारने के लिए यानी पकड़ने के लिए। और मछली छोटी बड़ी पकड़ कर लाता है और क्या करता है मछली को फंसाकर छोटी बड़ी मछली लाता है। कभी कभी कुछ पक्षी भी फंसा कर लाता है, उसका भी नागपुरी श्रम गीतों में वर्णन मिलता है। यानी कि फ्रेंड्स बोल रहा है कि नागपुरी जो श्रम गीत है उसमें कभी कभी क्या होता है कि मछली पकड़ने वाला का भी इसमें वर्णन मिलता है और वह कभी कभी पक्षी फंसा कर लाता है, उसका भी वर्णन नागपुरी श्रम गीत में मिलता है, ऐसा कह रहा है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार का जो गीत है कि कहाँ कर मछली मरवा कांधे ढोठी हाथे जलवा बुदू मच्छर खुदुर गुदुर करे इच्छा मच्छर खोछा भरे लवा तितिर गुंडरी पंडुबी झाइल मारे। यानी कि फ्रेंड्स बोल रहा है कि कहाँ का मछली मरवा है, गीत के माध्यम से बोला जाता है कि कहाँ का मछली मरवा कांधे ढोठी हाथे जलवा, हाथ में जाल पकड़ा है। और बोल रहा है कि बुदू मच्छर यानी छोटा जो मछली है उसको बोलते हैं बुदू मच्छर खुदुर बुदुर यानी कि खुदुर गुदुर यानी छोटा में इधर उधर क्या बोलते हैं उछलता है उसको बोल रहा है। और जो बड़ा मछली हुआ खोंचा में यानी कि उसका जो खोंचा होता है वहाँ पर क्या करता है भर लेता है,
अरलवा तितिर गुंडरी पनडुब्बी झाइल मारे, यानी कि फिर जो पक्षी है उसको टांग लेता है, यानी कि टांगने के बाद जो झूलता है, जैसे यहाँ पर मछली है तो यहाँ टांग लिया अपना कान में, तो यहाँ पर जैसे यह तो मछली है लेकिन पक्षी को क्या करता है, टांगा जाता है। तो टांगने के बाद क्या होता है कि पक्षी इधर उधर झूलता है, उसी को बोल रहा है झाइल मारे, यानी कि झूलता हुआ पकड़ के लाता है, मार के लाता है, तो वहाँ पर जो झूलता है उसी को बोल रहा है झाइल मारे, जिसे यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला श्रम लोकगीत के बारे में देखते हैं। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर ये नागपुरी श्रम लोकगीत और है कि चूहा, यानी फ्रेंड्स छोटा कुआं को बोलते हैं। पानी लाने बहन गई है और रास्ते में पानी बरस पड़ा, यानी कि पानी लाने के लिए बहन गई है और रास्ते में क्या हुआ, पानी बरस पड़ा है। और बहन भाई से छाता लाने का आग्रह कर रही है, यानी कि फ्रेंड्स बहन जो है पानी लाने के लिए गई है और वह पानी लाने के जैसे ही जाती है रास्ते में क्या होता है, पानी बरस पड़ता है और बहन जो है भाई से छाता लाने का यानी आग्रह करती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसी से संबंधित जो नागपुरी श्रम गीत है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोल रहा है कि डाणी डाणी घाटे रे दादा चुइयाँ चुइयाँ घाटे, यानी कि फ्रेंड्स डाणी जो है कुआं का एक छोटा रूप होता है जिसको हम लोग डाणी बोलते हैं, जिससे गांव घर के लोग पानी पीते हैं। अभी भी पानी पीते हैं फ्रेंड्स, गांव घर में डाणी का पानी अभी भी पिया जाता है। कहीं 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 अगर खेतों में काम करने के लिए गए हैं और पानी अगर लेने के लिए भूल गए या पानी ख़त्म हो गया तो डाणी का साफ स्वच्छ पानी है उसको हम लोग अभी भी पीते हैं। पानी बरिस गेलो रे दादा नेठो भिंजी गेलो, यानी कि फ्रेंड्स पानी बरस गया। नेठो किसको बोलते हैं, जहाँ पर घाड़ा ढोने के लिए, जैसे यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, घाड़ा को ढोने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं अच्छे से बनाकर, पुआल का बनता है, कहीं क्या बोरा का भी बांध के बनाया जाता है, जिसको हम लोग नेठो बोलते हैं। कि पानी बरिस गेलो रे दादा, यानी पानी बरस रहा है, नेठो भिंजी गेलो, नेठो क्या हुआ, भिंजी गया माने भींग गया। और छाता छोपी लाइन दे रे दादा, यानी छाता सब ला दो और छाता छोपी लाइन दे, इस प्रकार से गीत है। पानी बरिस गेलो रे दादा नेठो भिंजी गेल, यानी कि इस प्रकार का यह जो श्रम गीत है वह महिला के द्वारा अपना भाई के लिए इस गीत को गाया जा रहा है, जो कि अपना छाता लाने के लिए क्या कर रहे हैं, आग्रह कर रही है। चलिए फ्रेंड्स आगे का लोकगीत देखते हैं। नेक्स्ट है एक अन्य नागपुरी श्रम लोकगीत में नागवंशी राजा द्वारा पोखर खुदवाया गया, यानी कि फ्रेंड्स एक नागपुरी श्रम लोकगीत ऐसा भी श्रम लोकगीत है, एक गीत है। उस गीत को पढ़ने से उस गीत को गाने से यह पता चलता है कि नागवंशी राजा द्वारा पोखर खुदवाया गया, यानी तालाब खुदवाया गया। जैसे यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं उस गीत के माध्यम से कि यहाँ पर ये तालाब खुदवाया गया और उसके किनारे कदम के पेड़ रोपे गए, यानी तालाब के जो पेड़ है उसके किनारे किनारे क्या हुआ, कदम का पेड़ क्या किया गया है, रोपा गया है। और उस पेड़ में छाते की तरफ फैली डालियों में फूल खिलकर भर गए हैं और भौरों रस लेकर आकाश में उड़ रहे हैं। क्या सुंदर चित्रण हुआ, यानी कि फ्रेंड्स एक इस गीत जो है यानी कि श्रम लोक गीत में नागवंशी राजा द्वारा पोखर खुदवाया गया और पोखरा खुदवाने यानी तालाब खुदवाने के पश्चात उसके ऊपर क्या हुआ, जो पेड़ है उसके ऊपर कदम का पेड़ लगाया गया और कदम पेड़ कैसा हो गया, छाते की तरफ पूरा फैल गया है। जैसे यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं छाता की तरफ पूरा फैल गया है और पूरा फूल गया है। और फूल गया है तो भौरा जो क्या कर रहा है, रस लेकर आकाश में क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा है, ऐसा गीत के माध्यम से कहा गया है। जैसे यहाँ पर गीत है फ्रेंड्स, जो श्रम गीत है कि पोखरी खोनाले राजा नागवंशी रे, यानी कि पोखरी यानी तालाब खोदा गया है राजा नागवंशी के लिए। और पीढ़िया बांधालय अनमोल ए गोई, माने पीढ़िया है जो है पीढ़ खाने मतलब बहुत ही अच्छा सुंदर से पीढ़ी बनाया गया है। चारों कोना कदम कदम के गछ गछ ए गोई रे, यानी चारों कोना जो पेड़ है उसमें कदम का पेड़ लगाया गया है। डाली फेंकले छतनायर एक गोई, यानी कि जो डाली जो है फ्रेंड्स क्या किया है, छतना यानी कि छत्ता की तरह क्या हुआ है, डाली फैल गया है। और फूल फूलक कचनार एक गोई, यानी फूल बहुत ही ज़्यादा क्या है, फल गया है इस पेड़ में। और बोल रहा है कि लुब्धुल भावरा लोभाए लोभाए एक गोई, यानी कि जो भावरा क्या कर रहा है उसमें लोभा गया है। और रस लेके उड़ल आकाश, यानी कि जो रस को लेके क्या कर रहा है, आकाश में उड़ रहा है। तो यह जो गीत है फ्रेंड्स वह श्रम लोकगीत है, जो कि नागवंशी राजा जो है उसको तालाब खुदवाया गया, इस प्रकार से गीत गाया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगला टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं, जो कि पर्व त्यौहार संबंधित है। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है फ्रेंड्स पर्व त्यौहार के आधार पर नागपुरी लोकगीत, यानी कि फ्रेंड्स पर्व त्यौहार के आधार पर जितने भी नागपुरी लोकगीत बनेंगे उसको मैंने इस टॉपिक में कवर करने का प्रयास किया हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स इसके पूर्व में हम लोग देखे कि बाल लोकगीत देखे और श्रम लोकगीत देखे। तो फ्रेंड्स बाल लोकगीत और श्रम लोकगीत और पर्व त्यौहार संबंधित जितने भी नागपुरी लोकगीत बनते हैं उसका मैं MCQ लाऊंगा इस वीडियो के पश्चात। तो फ्रेंड्स वीडियो को आगे कंटिन्यू देखते रहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोल रहा है कि मानव जीवन संघर्ष एवं जीवन कर्म में व्यतीत होता है, यानी कि फ्रेंड्स मानव का जो जीवन है वह संघर्षपूर्ण होता है और जीवन कर्म में व्यतीत होता है। यानी कि फ्रेंड्स जीवन जीने के लिए जो भी आदमी कार्य करते हैं, जो भी अपना बिजनेस करते हैं उसमें क्या रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, व्यतीत होते हैं उसका जीवन इसी काम में, ऐसा बोल रहा है।
इस जीवन का निरस्ता को दूर करने के लिए मानव संस्कृति में पर्व त्यौहार की परंपरा सदियों से चली जा रही है। यानी कि फ्रेंड्स इस जीवन को निरस्ता यानी दुखी को दूर करने के लिए मानव संस्कृति में क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि पर्व त्यौहार की परंपरा सदियों से चलता आ रहा है। आगे बोल रहा है कि ये पर्व त्यौहार मानव जीवन को सुंदर, मधुर और पवित्र बना देते हैं। यानी कि फ्रेंड्स जो पर्व त्यौहार होता है मानव जीवन को क्या करता है, सुंदर, मधुर और पवित्र बना देता है। तो फ्रेंड्स कोई पर्व त्यौहार आता है तो मानव उसमें बहुत ही खुशी रहते हैं, बहुत आनंदमय रहते हैं। वो अपना दुख दर्द को क्या करते हैं, भुलाने का प्रयास करते हैं और उसमें अपने खुशी मनाने का जो खुशी मनाते हैं वह आनंदमय रहते हैं खुशी मनाकर, ऐसा बोल रहा है। वर्ष में 12 मास होते हैं। नागपुरी में कहावत है 12 माह से 13 त्यौहार। यानी कि फ्रेंड्स वर्ष में 12 माह होते हैं, लेकिन नागपुरी में कहावत है कि 12 माह से 13 त्यौहार, अर्थात महीने से अधिक त्यौहार लोग उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा है। यानी कि फ्रेंड्स बोल रहा है कि 12 माह से 13 त्यौहार, कहने का अर्थ हुआ कि 12 महीना होना यानी कि 12 त्यौहार नहीं है बल्कि 12 महीना से अधिक त्यौहार है। यानी कि फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि 12 महीने से अधिक त्यौहार का उत्सव मनाते हैं नागपुरी समाज में, ऐसा कहा जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे का टॉपिक देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे मांडा पर्व के बारे में। तो फ्रेंड्स पर्व त्यौहार से फ्रेंड्स जैसे सीरियल के द्वारा 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 लोकगीत पूछे जाएंगे, माने कि पर्व त्यौहार संबंधित लोकगीत 3 पूछे जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे मांडा पर्व के बारे में। तो फ्रेंड्स मांडा पर्व के बारे में बोल रहा है कि मांडा अर्थात अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया दिन से आरंभ होकर जेठ पूर्णिमा के आगे तक विभिन्न इलाकों में अलग अलग तिथियों में आयोजित होते रहता है, ताकि एक दूसरे के गाँव के मांडा में आने जाने का अवसर मिल सके। यानी कि फ्रेंड्स मांडा पर्व कब लगता है, तो अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया दिन से आरंभ होकर जो शुरुआत होता है जेठ पूर्णिमा के आगे तक यह पर्व यानी मांडा पर्व रहता है। और बोल रहा है कि विभिन्न इलाकों में अलग अलग तिथियों में आयोजित होते रहता है। जो मांडा पर्व जो है फ्रेंड्स वह विभिन्न इलाकों में अलग अलग तिथियों में होते रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक दूसरे गाँव के जो लोग हैं वह मांडा में आने जाने का अवसर मिल सके। मतलब फ्रेंड्स की अक्षय तृतीया जो है फ्रेंड्स यानी कि बैसाख का जो तीसरा दिन का जो है शुक्ल पक्ष के तीसरा दिन से वह जेठ पूर्णिमा के दिन तक के बीच में अलग अलग गाँव में अलग अलग तिथियों में फ्रेंड्स मांडा पर्व का आयोजन होता है। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि एक गांव के लोग दूसरे गांव में जाकर मांडा का जो पर्व है उसमें जाकर वह पर्व अच्छा से खुशी मना सके और पर्व को ठीक ढंग से अपना पूजा पाठ कर सके। ऐसा इसलिए कह के अलग अलग तिथियों में इसको मांडा पर्व का आयोजन किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसका अगला टॉपिक। नेक्स्ट है मांडा सदान आदिवासियों के कठिन तप का पर्व। यानी कि फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि जो मांडा का जो पर्व है सदान आदिवासियों के कठिन पर्वों में से एक माना जाता है। यह 7 दिनों तक चलता है। यानी कि फ्रेंड्स मांडा जो पर्व है वह 7 दिनों तक चलता है। इसमें मुख्य भक्ता पाठ भक्ता कहलाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स मांडा पर्व में जो सबसे मुख्य जो भक्ता होता है वह पाठ भक्ता कहलाता है, बाकी भक्तियाँ कहलाते हैं, बाकी जो है फ्रेंड्स वह भक्तियाँ कहलाते हैं। यह शिव की आराधना का उत्सव है। यानी कि फ्रेंड्स मांडा पर्व किसका आराधना का उत्सव है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसमें जिसमें मांडा पर्व में शिव जी का पूजा होता है, इसमें सभी भक्तियाँ अग्नि की लंबी कतार में अग्नि के लंबी कतार के ढेर पर बारी बारी से नंगे पाँव चलते हैं। यानी कि फ्रेंड्स मांडा पर्व में बोल रहा है कि अग्नि की लंबी कतार, जैसे यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि आग लगाया गया है गड्ढा खोदकर, उसमें लंबी कतार है आग का। उसमें बोल रहा है कि उसके ऊपर नंगे पाँव पर चलते हैं कौन, जो भी इसमें भगतिया लोग होते हैं, जो भक्ता होते हैं, वह लंबी कतार ये जो आग है उसके ऊपर चलते हैं। अग्नि के प्रज्वलित शिखाओं के ऊपर सभी भक्तियाँ सिर नीचे पाँव ऊपर कर धुआसी झूलते हैं। सभी भक्तियाँ आकर्षक पोशाक में होते हैं। रंगीन पगड़ी पर दोनों कानों के ऊपर मोर के पंख, दोनों बाजुओं पर कांधे पर चावर बांधे होते हैं। यानी फिर कांधे पर और बाजुओं पर क्या होता है फ्रेंड्स, वह चावर बांधे होते हैं। और रंगीन धोती होती है। गले में गुलची फूलों का भरा हुआ हार होता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं इन लोगों को पोशाक जो है बहुत ही आकर्षक है। जैसे गले में देखिए फ्रेंड्स गुलची का जो फूल होता है उसका हार बनाया गया है। और पैरों में घुंघरू और हाथों में बेंत की छड़ी होती है। यानी कि फ्रेंड्स बेंत की छड़ी, यानी कि देखिए हाथों में इन लोग का क्या है, छड़ी है, जिसको ये लोग पर्व में यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जय जगन्नाथ काशी विश्वनाथ गया गजाधर बेनी महादेव बले शिवा महे। यानी कि फ्रेंड्स भगतिया के द्वारा मांडा पर्व में जब तालाब नहाने के लिए जाते हैं उस समय यह गीत को प्रयोग में लाते हैं। जैसे बोलते हैं बम बम कहते जाते हैं और जय जगन्नाथ काशी विश्वनाथ गया गजाधर बेनी महादेव इस गीत को भी गाते हुए क्या करते हैं, भक्तिया द्वारा तालाब जाने के दौरान गाया जाता है। आगे यहाँ पर एक गीत और है कि हाय रे सोना शिव शंकर जट्टाधारी
पलके बिछाले मन मारी भाई, शिव शंकर जट्टाधारी। एक हाथे डमरू एक हाथे त्रिशूल, शिव शंकर जट्टाधारी। पलके बिछाले मन मारी, शिव शंकर जट्टाधारी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि मंडप पर्व में शिव शंकर जी का पूजा होता है, इसलिए फ्रेंड्स यह गीत को भी मंडप पर्व में गाया जाता है। आगे फ्रेंड्स कि मीठिर मीठिर बजना बाजे, शिव जी चले बरात। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक गीत और है कि शिव जी चले बरात कह के कि शिव जी चलल गौरी ब्याह है बसहा बरत अवसार। यानी कि शिव जी क्या कर रहे हैं, पार्वती को विवाह करने के लिए जा रहे हैं, और अब बरत यानी कि फ्रेंड्स जो बैल है उसके ऊपर सवार होकर जा रहे हैं। मुंडे ले लें शिव जट्टा हो जोगी गांधे, बाग बाग केरा छाल। यानी कि फ्रेंड्स मुंडी में क्या किया हुआ, जट्टा बना लिए जोगी की तरह, और खान में क्या किया फ्रेंड्स कि जो बाग का छाल है उसको ले लिए, ऐसा बोल रहा है। गले ले लें शिव नाग माला, चलने गौरी ब्याह। मैंने गला में क्या किए, जो शिव जी है गले में नाग का सांप ले लिया, और बोल रहा है वह गौरी को विवाह करने के लिए क्या किए, चले हैं। इस प्रकार से गीत है जो कि मंडप पर्व में गाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब अगला नेक्स्ट पर्व के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है करम पर्व के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करम पर्व के बारे में बोल रहा है भादो, यानी कि भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशी एवं विसर्जन द्वादशी दिवस को मनाया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स करम पर्व कब मनाया जाता है, तो भादो का शुक्ल पक्ष एकादशी यानी भादो का पहला दिन में फ्रेंड्स करम का पर्व यानी पूजा किया जाता है, और उसका दूसरे दिन फ्रेंड्स करम को क्या किया जाता है, विसर्जन किया जाता है, ऐसा बोल रहा है। यह झारखंड के सदान आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है। यानी कि फ्रेंड्स झारखंड के सदान आदिवासियों में का प्रमुख त्यौहार में से करम एक प्रमुख त्यौहार है। यह भाई की सुख समृद्धि के लिए बहनों द्वारा किया जाने वाला पर्व है। यानी कि फ्रेंड्स बोल रहा है करम पर्व जो है वह भाई के सुख समृद्धि के लिए बहनों द्वारा किया जाने वाला पर्व, यही माने कि पर्व है करम पर्व है। भाई करम पेड़ की 3 टहनी काटकर जंगल से ला देता है। यानी कि फ्रेंड्स भाई जो क्या करता है, करम के जो डाली है उसका करम का पेड़ से 3 टहनी यानी 3 डाली काट को लाता है, कहाँ से, जंगल से। यानी कि फ्रेंड्स आजकल हम लोग पाहन के द्वारा ही जंगल से मंगवाते हैं करम का डाली को, पहले तो भाई के द्वारा भी लाया जाता था। आजकल फ्रेंड्स परंपरा ऐसा आ गया है कि ये पहान जो होते हैं, गांव के जो पहान होते हैं उनके द्वारा करम डाली को लाया जाता है, कहीं कहीं भाइयों के द्वारा भी लाया जाता है। आगे है गांव के आखड़ा या घर के बड़े आंगन में उसे गाड़ देते हैं। यानी कि फ्रेंड्स करम के डाली के जब लाते हैं तो घर के आंगन में या फिर आखड़ा में क्या करते हैं, उसको गाड़ देते हैं। करम देव, करम गोसाई और करम राजा के रूप में 3 टहनियों के प्रतीक है। यानी कि फ्रेंड्स भाइयों के द्वारा या पहान के द्वारा 3 डाली जो लाते हैं उनमें से तीनों डाली में पहला डाली होता है करम देव का, दूसरा डाली होता है करम गोसाई का, तीसरा होता है करम राजा का के रूप में इसका प्रतीक माना जाता है। और कुछ इसे त्रिदेव मानते हैं। माने कहीं कहीं फ्रेंड्स इसको त्रिदेव कहते हैं, जिसमें पहला है ब्रह्मा विष्णु और महेश के नाम से भी कहीं कहीं इसको जाना जाता है। तीनों डालियों को मानते हैं। अब तो कहीं तीनों काल का गुणों का प्रतीक भी मानते हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है फ्रेंड्स कि तीनों काल का इसको प्रतीक भी मानते हैं। अमूलतः यानी प्रायः यह त्यौहार कर्म की प्रधानता है, धर्म की समन्विता की आस्था का पर्व है। कर्म के बाद ही खेतों में फसलों को रोग मुक्त रखने के लिए भेलवा की डाली गाड़ते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा करम पर्व के बाद ही खेतों में क्या करते हैं, खेतों के जो फसलों है उसको रोग मुक्त करने के लिए, रोग से मुक्त करने के लिए क्या करते हैं, भेलवा की डाली गाड़ते हैं करम पर्व के बाद, जिसे हम लोग करलेटा भी कहते हैं, इसे ये भी याद रखिएगा। करम के दिन नया सहिया भी जोड़ा जाता है। यानी कि फ्रेंड्स करम त्यौहार में क्या होता है, नया सहिया भी जोड़ा जाता है। करम की डाली का तथा जवा का आदान प्रदान कर लोग क्रमशः करम डाली का जवा फूल जोड़ लेते हैं, यानी जोड़ते हैं। यानी कि फ्रेंड्स जब जवा करम में क्या करते हैं, बहनों द्वारा जवा उगाया जाता है, गेहूँ चना इस सब को लेकर, तो यहाँ पर जवा उगाते हैं, उसी जवा को आदान प्रदान करके सहिया जोड़ाते हैं या जवा फूल भी जोड़ाते हैं, और उसे फिर बाद में जवा करके बुलाते हैं, या फिर सहिया जो भी अपने नाम से जोड़ाते हैं उसको उसी के अनुसार उसको क्या करते हैं, बुलाते हैं। जैसे फ्रेंड्स अगर मान लो जवा जोड़ाते हैं तो कहीं अगर आवाज़ देना हो उनको तो उसका नाम से नहीं बल्कि उनको जवा नाम से उसको पुकारा जाता है, ऐसा कह रहा है। यह प्रकृति वृक्ष की पूजा का उत्सव भी है। यानी कि फ्रेंड्स करम जो पर्व है वह प्रकृति का वृक्ष का पूजा का उत्सव है और पर्यावरण की रक्षा का प्रतीक माना जाता है करम त्यौहार को, इसे भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स करम जो गीत है उसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है नवविवाहिता ससुराल नहीं जाना चाहती, वह तो भाई के लिए करम की पूजा और नृत्य गान करना चाहती। यानी कि फ्रेंड्स बोल रहा है कि जिसका नया नया शादी होता है वह नवविवाहिता ससुराल नहीं जाना चाहती, वह तो भाई के लिए करम की पूजा और नृत्य गान करना चाहती है। भाई के आंगन में वह करम की 3 डालियां स्थापित कर भाई की खुशी के लिए वह पर्व मनाना चाहती है। यानी कि फ्रेंड्स बोल रहा है जिनका नया शादी होता है यदि वह ससुराल में है फ्रेंड्स तो वह क्या कर ससुराल से मायके आना चाहती है करम का पर्व के त्यौहार में, क्योंकि फ्रेंड्स वह भाई के खुशी के लिए वह क्या करती है, करम त्यौहार करना चाहती है और नृत्य गान करना चाहती है। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स वह अगर आपका अपना मायके में है तो वह अपना ससुराल नहीं जाना चाहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि वह अपना करम पर्व मनाना चाहती है अपना भाई के सुख समृद्धि के लिए। तो फ्रेंड्स इसी को लेकर एक
महिला जो है अपना पति से, अपना हस्बैंड से कह रहे हैं कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। इसी को लेकर यहाँ पर ये कर्म त्यौहार के से संबंधित, पर्व त्यौहार से संबंधित यहाँ पर एक गीत है जो इस प्रकार है कि पहुँचल कर्म कर दिन गोई नहीं जाऊँ ससुरारी। यानी कि अपना हस्बैंड से वो महिला कह रही है अपने हस्बैंड से कि पहुंच गया है कर्म का दिन, मैं नहीं जाऊंगी ससुराल, मैं कर्म उपवास गोई नहीं जाऊँ ससुराल। यानी कि फ्रेंड्स वह कर्म का उपवास करेगी और वह ससुराल नहीं जाना चाहती है, अपना हस्बैंड को कह रही है। काचा हो बाँस कर डलुआ बनवाबो, यानी कि फ्रेंड्स बोल रहे काचा बाँस को वह क्या करेगी, डलिया बनवाएगी, यानी कर्म का पूजा करेगी तो वहाँ अपना फल रखने के लिए, अपना प्रसाद रखने के लिए काचा बाँस का क्या करेगी, डलिया बनवाएगी, ऐसा बोल रही है। डाला ले ले फूल तोड़े, यहाँ तोड़े होगा फ्रेंड, डाला ले ले फूल तोड़े जाबो गोई नहीं जाबो ससुराल। यानी कि फ्रेंड्स बोल रहे कि डलिया लेके क्या करेगी, वह फूल तोड़ने जाएगी, ऐसा बोल रही है। और नानी धान कर चिवड़ा कुटवाओ, यानी कि धान का क्या करेगी, चिवड़ा कुटवाएगी, चिवड़ा बनवाएगी। और भाई घरे कर्म गड़वाबो गोई नहीं जाबो ससुराल। यानी कि बोल रहे कि भाई के घर में क्या करूँगी, कर्म का डाली गड़वाऊंगी और मैं पूजा करूंगी भाई की सुख समृद्धि के लिए, इसलिए मैं अपना ससुराल अभी फिलहाल नहीं जाऊंगी, जब पूजा बीत जाएगी उसके बाद वह ससुराल जाएगी। इस प्रकार से गीत को गाया गया है। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर एक और गीत है कि आषाढ़ सावन गेल आखिर भादो भेल, यानी भादो में कर्म पर्व मनाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स कर्म गीत है कि आषाढ़ सावन गेल आखिर भादो भेल जने देखूँ तने हरियाली। यानी कि फ्रेंड्स भादो का महीना में कर्म त्यौहार जैसे पहुँचने होता है, तो भादो के महीना में क्या होता है फ्रेंड्स, पानी आता है तो फिर ये खेत बाड़ी क्या करते हैं, पूरा हरियाली हो जाता है। जने देखो तने हरियाली। मीता ले भंवरा व्याकुल, यानी कि फ्रेंड्स मीता ले यानी कहने मतलब अपना जो ये है मीता है, भंवरा क्या होता है, व्याकुल होता है। और बोल रहे कर्म उपास से सब काने खोसले जवा, यानी कर्म सब उपास किया, सब पर्व कर रहे हैं और सबका कानों में क्या होता है, जवा का फूल जो होता है, जो भी निकला हुआ जो घास टाइप से रहता है, जवा को फूल, उसको फूल बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, कान में खोसा लेते हैं और नृत्य गान करते हैं अखरा में, जहाँ पर ही कर्म गड़ा हुआ होता है वहाँ पर ही। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। नेक्स्ट है तीज पर्व। तो फ्रेंड्स तीज पर्व के बारे में यहाँ पर जानेंगे हम लोग कि भादो शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को सुहागिन महिलाएं इस पर्व को विधि विधान से पति के सुखमय एवं दीर्घायु जीवन के लिए करती है। यानी कि फ्रेंड्स तीज का पर्व जो है फ्रेंड्स वह किसके लिए किया जाता है, तो पति के लिए किया जाता है, उनके सुखमय और दीर्घायु जीवन के लिए ही पत्नी द्वारा पति के लिए किया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स भादो का शुक्ल पक्ष के तृतीया दिन से, यानी कि भादो का शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन से कर्म होता है और दूसरा दिन में विसर्जन होता है और तीसरे दिन से क्या होता है फ्रेंड्स, तीज होता है। सुहागिन महिला जो जिसका पति होते हैं वह क्या करते हैं, तीज का पर्व करते हैं अपना पति के लिए। तीज वर्षा काल का पर्व है, यानी तीज जो है फ्रेंड वर्षा काल का पर्व है और कर्म पर्व के बाद मनाया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स कर्म पर्व भादो का पहला दिन में होता है, दूसरा दिन में विसर्जन होता है, तीसरा दिन में क्या होता है, तीज पर्व मनाया जाता है, ऐसा बोल रहा हूँ। यानी कि कर्म के बाद तीज पर्व मनाया जाता है। इसमें महिलाएं अपने पति की लंबी सुखमय जिंदगी के लिए पूजा करती है। तो फ्रेंड्स तीज की जो पर्व होती है महिला इसलिए करती है क्योंकि अपने पति का लंबी सुखमय जिंदगी के लिए वह पूजा करती है। इस अवसर पर अंगनाई या जनी जनानी झूमर के ही गीत गाए जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स तीज का पर्व में महिला द्वारा गाए जाने वाला गीत जो है जनानी झूमर या फिर अंगनाई या फिर अंगनाई और जनानी झूमर ही गाए जाते हैं, अब पुरुष गीत इसमें नहीं गाया जाता है। यह कर्म तीज जितिया तीनों में समान रूप से एक ही प्रकृति के लोकगीत गाए जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स बोल रहा है जो कर्म हो, तीज हो या फिर जितिया हो, इसमें से एक ही प्रकृति के गीत गाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तीज पर्व से संबंधित एक गीत है कि कै दिन तीज दैया कै दिन कर्म रे कै दिने जितिया पर्व। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका गीत का जो उत्तर है यहाँ पर दिया गया है कि 3 दिने तीज दैया 7 दिने कर्म रे 12 दिने जितिया पर्व। तो फ्रेंड्स इस गीत को याद रखिएगा, किससे संबंधित गीत है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा तीज से संबंधित लोकगीत है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जितिया पर्व के बारे में। तो फ्रेंड्स जितिया पर्व के बारे में कह रहा है कि आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी दिवस को जीवित संतान की दीर्घायु की कामना सुख समृद्धि के लिए मनाए जाने वाला माताओं का कठिन व्रत का पर्व है। यानी कि फ्रेंड्स जितिया पर्व जो है वह महिला द्वारा मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो जीवित संतान की दीर्घायु की कामना सुख समृद्धि के लिए यह पर्व जो मनाया जाता है महिला के द्वारा जितिया पर्व मनाया जाता है, अपना पुत्र का रक्षा के लिए और उसका जीवन की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है जितिया पर्व। बोल रहा फ्रेंड्स आगे कि कर्म की तरह जवा उगाया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स कर्म की तरह जवा को जगाया जाता है यानी उगाया जाता है। कर्म की डाली के स्थान पर जितिया पीपल की 3 टहनियों को घर के बड़े आंगन या आखरा में स्थापित किया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स बोल रहा है कि कर्म डाली के स्थान पर जितिया पर्व में क्या होता है कि जितिया यानी कि पीपल की 3 टहनियों को काटा जाता है और आखरा या फिर आंगन में गाड़ा जाता है। कर्म पेड़ में फ्रेंड्स कर्म की डाली काटा जाता है, जबकि जितिया में पीपल की डाली को काटा जाता है।
करम की कथा की तरह जितिया की चिली सियारिन की कथा कही जाती है। यानी कि फ्रेंड्स करम में कथा सुनाया जाता है, उसी प्रकार से जितिया में चिली सियारिन यानी चिली सियारिन की कथा सुनाया जाता है जितिया पर्व में, जो कि महिला द्वारा किया जाता है। इसमें जितवाहन की कथा कही जाती है। तो फ्रेंड्स इस जितिया पर्व में जितवाहन की कथा कही जाती है। इसी संदर्भ में एक गीत भी है फ्रेंड्स यहाँ पर, आना लेबे धाना लेबे लेबे दूधा पूत रे, औरो आना लेबे शिवा सतनैक झाल, शिवा सहलो न जाय रे, बाप ईसन मतरीला होइल फुलवाई रे, माए मंदोदरनी छुछुआए पान रे। यानी कि फ्रेंड्स ये गीत में बोल रहा है, इसमें बोल रहा है, इसमें संतान की इच्छा का प्रकट करती है और शौच के कारण होने वाली दुर्गति से बचाना चाहती है। यानी कि फ्रेंड्स अपना जो बच्चा को क्या करती है, शौच के कारण होने वाली दुर्गति से वो बचाना चाहती है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। नेक्स्ट है देवठान पर्व। यानी फ्रेंड्स देवठान पर्व के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोल रहा है कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी दिन को मनाया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स देवठान पर्व कब मनाया जाता है, तो कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी दिन को मनाया जाता है। इसी दिन से सदान समुदाय विवाह शादी के लिए कन्या देखने, विवाह की बात चलाने या संपन्न करने का कार्य आरंभ करते हैं। यानी कि फ्रेंड देवठान पर्व कब मनाया जाता है, तो कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी दिन को देवठान का पर्व मनाया जाता है। और इसी दिन से सदान समुदाय में क्या होता है कि विवाह शादी विवाह का बात करते हैं, या फिर कन्या देखने का या लड़का देखने का बात विचार करते हैं, या फिर विवाह की बात चलाने संपन्न करने का कार्य शुरू कर देते हैं देवठान से। घर आंगन को लीप कर उस पर कलात्मक अल्पना बनाकर पूरे घरों की दीवार को खास वस्तुओं का हल, बैलगाड़ी, जुआ आदि, जुआट बोल रहे हैं बैलगाड़ी, जुआट जो होता है जो हल चलाते हैं इसको बोल रहा है, में चावल आटे की घोल से हाथ उंगलियों में थप्पे लगाए जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स घर जो होता है, घर में फ्रेंड्स क्या करते हैं कि चावल जो आटा है, चावल का जो उसको पीसते हैं, उसका आटा जो बनता है उसको घोल कर उसको घर में क्या करते, तरह तरह का लोग क्या करते हैं चित्र बनाते हैं, और आंगन में फ्रेंड्स तरह तरह का चित्र बनाते हैं, चावल से ही बनाते हैं। जैसे यहाँ पर बैलगाड़ी हो गया और जुआट हो गया, फिर किसी देवता का चित्र भी बनाते हैं चावल से, उसमें सिंदूर लगाते हैं और आटा को घोल कर उसमें विशेष प्रकार का चित्र की कभी निर्माण करते हैं। आगे बढ़ रहा है, उसमें सिंदूर का टीका भी लगाया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स में घर के आगे तरफ चौक पहनते हैं, एक अलग प्रकार का चौक पहनते हैं, जिसे इस प्रकार से रहता है, बना नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार से चौक पहनते हैं घर के आंगन में। घर के आंगन में 3, 5, 7 मिल के, यानी कि फ्रेंड्स जब भी घर के आंगन में लगाते हैं पीढ़ा को 3-5 बार उठाकर देव को उठाने का आह्वान महिलाएं करती हैं। यानी कि फ्रेंड्स घर के आंगन में क्या करते हैं, पीढ़ा रखते हैं, उसके ऊपर धान या चावल नापने का जो पहला है तो उसको रख कर उसमें पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद 3 या 5 या 7, यानी कि जोड़ा नहीं होना चाहिए, 3 या 5 या 7 बार उसको क्या करते हैं, इसको उठाकर पीढ़ा को उठाकर उसमें भगवान को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं महिला के द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक लोकगीत है पर्व त्योहार संबंधित कि करी दे गावना आयो, करी दे गावना। यानी कि फ्रेंड्स माँ एक लड़की है अपना माँ से कह रही है करी दे गावना आयो, करी दे गावना, माने कि अपना माँ को बोल रही है कि मुझे शादी कर दीजिए पिया संगे घर जाब अपन पिया संगे। यानी कि अपना पिया के साथ क्या करेगी, वह ससुराल जाएगी। 4 महीना पूता धीरज धरो, माने कि उसका माँ क्या कर रही है कि 4 महीना जो बेटा तुम क्या करो, धीरज धरो, रुक जाओ, आवे दो सुदिन देवठान रे आहे दो, माने कि आवे दो, यानी कहने का मतलब कि उसका माँ बोल रही है कि 4 महीने रुक जाओ कि देवठान का शुभ दिन आने दो, उसके बाद तेरे लिए क्या करेंगे, पति खोज देंगे, उसके बाद तेरा शादी करा देंगे। इस प्रकार की यह गीत है। तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स, देवठान से संबंधित यह गीत है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स सोहराई पर्व के बारे में। तो फ्रेंड्स सोहराई पर्व के बारे में मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके सोहराई पर्व के बारे में फुल डिटेल से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं कि सोहराई पर्व में गाय बैल भैंस आदि को स्नान कराकर नदी तालाब से गौशाला लाया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स सोहराई के पर्व में बोल रहा है कि गाय बैल भैंस को क्या किया जाता है, तालाब से अच्छा से उसको नहला धुला कर लाया जाता है गौशाला में, यानी इसको जहाँ पर गौशाला यानी गुहार में इसको जहाँ पर रखा जाता है गाय भैंस बैल को वहाँ पर ही नहला धुला कर लाया जाता है। गौशाले में गौरैया पूजा का पिंड बना होता है। यानी कि गौशाला में क्या होता है फ्रेंड्स, गौरैया का मूर्ति लगा होता है, जिस पर रंगवा मुर्गा और काली मुर्गी कटोर, जिसको हम कटोर बोलते हैं, कि बलि दी जाती है। तो फ्रेंड्स सोहराई में क्या होता है, रंगवा मुर्गा का और काली कटोर का बलि दी जाती है। गाय भैंसों की सींगों में तेल घी सिंदूर लगाया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स सोहराई पर्व में क्या होता है कि गाय भैंस बैल जो भी है बकरी है उसके सींग में सिंदूर और घी तेल लगाया जाता है। उसके माथे पर सींगों में धान की बालियों का सुंदर कलात्मक हार पहना जाता है। तो फ्रेंड्स उसके जो बैल है भैंस है गाय है उसके माथे पर धान से बनी जो बालियों का जो माला सुंदर माने कलात्मक माला होता है उसको पहनाया जाता है। कहीं कहीं रेडीमेड माला भी या घुंघरू बांध कर पहनाया जाता है। उनके पूरे बदन पर रंग बिरंगे गोल गोल छाप बनाए जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स नहवाने के बाद या नहलाने के बाद सफ़ेद गाय हो या फिर काली गाय जो भी हो इसके ऊपर गोल गोल क्या किया जाता है, रंग से
जिसमें होली खेलते हैं उसी रंग से उसमें उसके ऊपर पहचान बनाया जाता है, गोल गोल छाप यानी सुंदर उसको बनाया जाता है, यानी कि गाय बैल भैंस को सजाया जाता है। 7 प्रकार के अनाज जैसे अपने चावल है, गेहूँ, चना, अरहर, उड़द, बोदी और कुल्थी यानी कुर्थी को पकाकर पकवान प्रसाद बनाया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स गाय भैंस बैल को बकरी को खिलाने के लिए प्रसाद के रूप में इसको इस प्रकार का भोजन तैयार किया जाता है, जो कि 7 प्रकार के अनाजों से बनाया जाता है। इसे गाय भैंस बैल आदि को खिलाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स की सोहराई पर्व में गाय बैल रूपी लक्ष्मी का चुमावन किया जाता है। इसका भी उल्लेख नागपुरी सोहराई लोकगीतों में बारंबार आया है। जैसे यहाँ पर एक गीत दिया गया फ्रेंड्स, बोला जा रहा है कि सोहराई पर्व में गाय बैल रूपी लक्ष्मी का चुमावन यानी कि इसको चुमाने या फिर आरती दिखाया जाता है, उसको बोल रहा है। इसका भी उल्लेख नागपुरी सोहराई लोकगीत में बारंबार मिलता है, ऐसा बोल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक लोकगीत है जो कि सोहराई संबंधित है। केहो तो चुमाए अंधन लक्ष्मी, केहो तो चुमाए धेनु गाय हो, माँ चुमा अंधन लक्ष्मी, बहन चुमावे धेनु गाय। इस प्रकार का जो गीत है फ्रेंड्स, जो कि जब पुरुष क्या करते हैं, बैल को अपना तालाब से नहवा के लाते हैं, गाय माने कि गुहार घर में यानी उसका जो गौशाला में पूजा करते हैं, उसके बाद महिला क्या करते हैं, उसको आरती दिखाते हैं। जो गाय बैल भैंस है उसमें गीत गाया जाता है, केहो तो चुमावे अंधन लक्ष्मी, केहो तो चुमाए गाय धेनु गाय हो, माँ चुमावे अंधन लक्ष्मी और बहने चुमाए धेनु गाय। इस प्रकार से गीत गाकर उसको आरती दिखाया जाता है गाय बैल भैंस को। आगे फ्रेंड्स की सोहराई में रंगवा मुर्गा काली कटोर मुर्गी की गौशाले में बलि दी जाती है। जब मुर्गा आधी रात को बांग देता है तो नायिका उस मुर्गे को ही मार देना चाहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब बलि दी जाती है तो रात में मुर्गा जब आवाज़ करता है, उससे संबंधित एक गीत है कि काहे रे मुर्गा बोल रहा है कि काहे रे मुर्गा बोले आधा रात रे, माने कि मुर्गा आधा रात को क्यों बोला तुम, क्यों आवाज़ किया कि ए मुर्गा सुतल सैया के दिले तो जगाए रहे, माने कि 4 बजे जब भोरे जब आवाज़ कर दिया मुर्गा, कोकरोच चौक कर दिया, ऐसा उसका आवाज़ है। तो बोल रहा है कि सुतल सैया को तुम जगा दिए हो, अब मारमू रे मुर्गा गोड़ देना तोड़बू रे, माने कि मारेंगे तुझे, तेरे पैर को क्या करूँगा मैं, तोड़ दूंगा। ऐसा बोल रहा है कि ए मुर्गा मुड़ी मोचर जीवा लेबू रे, माने कि मुंडी जो है उसको मुंडी को ऐंठना को बोलते हैं, मोचर देना यानी मुंडी को घुमा देना। मारबोरे मुर्गा डेना पाखुर तोड़ देबूर, इस प्रकार का एक लोकगीत है जो कि सोहराई का है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स की दशहरा या दशहरा अथवा विजयदशमी, यानी कि फ्रेंड्स दशहरा या दशहरा विजयदशमी के बारे में कह रहा है कि आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी दिवस को दुर्गा पूजा एवं रावण विजय का पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स दशहरा का जो पर्व है 10 दिनों तक इसमें मनाया जाता है। आगे फ्रेंड्स की रथ यात्रा, तो फ्रेंड्स रथ यात्रा में बोल रहा है कि जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा को रथ पर सवार कर 9 दिनों का जो यात्रा या मेला आषाढ़ शुक्ल पक्ष के तीसरा यानी द्वितीय दिवस को आरंभ होकर 10वीं तिथि तक जो विशेष इलाकों में होता है। यानी कि फ्रेंड्स बोल रहा है कि रथ का जो यात्रा फ्रेंड्स 9 दिनों का जो यात्रा है, इसमें बोल रहा है कि अलग अलग तिथियों में अलग अलग जगह पर किया जाता है। और फ्रेंड्स इसी संदर्भ में एक नागपुरी का जो पर्व त्यौहार का गीत है वह इस प्रकार है कि रथ देखे गेलो नागफेनी रथ बुचू, रथ डाड़े मोर पिया हेरा गेले रथ डाड़े, खोजलो मैं हाटे बाटे खोजलो डाड़ी घाटे रथ डाड़े, नहीं मिले पिया के बनार रथ डाड़े, जे मौके लाइन दे पिया के बनार भाई रथ डाड़े। यानी कि फ्रेंड्स इसमें रथ देखने के लिए गई, उसका पिया फ्रेंड्स रथ का मेला में क्या किया, खो गया, हेरा गया। यहाँ पर बोल रहा है खोजलो में हाटे बाटे खोजलो में डाड़ी घाटे रथ डाड़े, नहीं मिले पिया के बनार, माने कि पिया का कोई पता आता नहीं लगा। अब बोल रही जो हमको ला के देगी उसके बारे में बोल रही इसको पिया हमको कोई आके बता दे, इस प्रकार से गीत गा रही है एक महिला अपना जो पिया खो गया उसके संदर्भ में। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स कार्तिक पूर्णिमा के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स कार्तिक पूर्णिमा के बारे में यहाँ पर कह रहा है कि इस पर्व को लेकर कोई गीत राग नहीं है। कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दिन को राम रेखा टांगीनाथ आदि स्थल में विशाल मेले के रूप में नृत्य गीतों का आयोजन होता है। यानी कि फ्रेंड्स कार्तिक पूर्णिमा को लेकर कोई राग गीत नहीं है। कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन क्या होता है फ्रेंड्स, राम रेखा यानी जो सिमडेगा में पड़ता है और टांगीनाथ गुमला में पड़ता है, में क्या होता है विशाल रूप में मेला लगता है और नृत्य गानों का आयोजन होता है। लेकिन इसमें कोई राग गीत इसका कार्तिक पूर्णिमा को लेकर नहीं है, ऐसा बोल रहा है। मेले में गांव-गांव से नाचने गाने बजाने वालों का खोड़ा मेले में जमा होता है। यानी कि फ्रेंड्स जहाँ मेला लगता है फ्रेंड्स वहाँ अलग अलग इलाकों से अलग अलग क्षेत्रों से क्या करते हैं, कोढ़ा आते हैं। यानी कि नाचने वाला का अलग ग्रुप होता है, दूसरा नाचने का अलग ग्रुप, तीसरा का अलग, इसी उसको बोलते हैं हम लोग कोढ़ा बोलते हैं उसको, दल यानी कि जिसको दल बोलते हैं। और रात भर लोग अपने अपने कोढ़ों में नृत्य संगीत में मस्त रहते हैं। यानी कि रात भर क्या होता है, मेला में रात भर हुआ नृत्य संगीत में क्या होते हैं, मस्त होते हैं, नाचते देखते हैं और पूरा मेला को आनंदमय या खुशीमय बनाते हैं, देखने लायक आकर्षक बनाते हैं।
कहीं कहीं इन कोढ़ों दलों में नृत्य संगीत की प्रतियोगिता भी होती है। कहीं कहीं क्या होता है फ्रेंड्स कि मेला में कौन कोढ़ा या कौन दल सबसे अच्छा नृत्य गान किया उसको पुरस्कार भी दिया जाता है, ऐसा कह रहा है। विजयी दलों को यानी कि जो सबसे अच्छा सुंदर नाच गान करता है यानी जो विजय बनता है उनको वाद्य यानी कि जो वाद्य मतलब जो बजाने वाला वाद्य नृत्य पोशाक व आभूषण आदि नगद के साथ उपहार देते हैं। यानी कि फ्रेंड्स जो सबसे अच्छा नृत्य करता है उसको बाजा दिया जाता है, जैसे नगेड़ा हो, मांदर हो, झाल हो, कोई भी हो, उस प्रकार के दिया जाता है। पोशाक भी दिया जाता है, धोती हो या फिर विशेष प्रकार का जो सबका एक ही प्रकार का हो, इस प्रकार का आभूषण भी दिया जाता है और पोशाक भी दिया जाता है और साथ साथ में नकदी भी दिया जाता है और बोला जाता है कि अगले बार आइए आप लोग को फिर से स्वागत किया जाएगा। इस प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा मेला के दिन जो वहाँ पे जो भी ये होते हैं प्रभारी लोग होते हैं, गांव के जो कमेटी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं उसको देते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स इस वीडियो का मैं MCQ भी लाऊंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसके बाद। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो फ्रेंड्स MCQ पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।